नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल महेंद्र एक्सप्रेस न्यूज़ 24 में। बीसी सखी महिलाओं के लिए भारतीय रिजर्व बैंक का एक नया आदेश जारी किया गया है और सभी बीसी सखी महिलाओं के लिए ये आदेश देखना, ये आदेश को जानना बेहद ज़रूरी है। 16/3/2022 की बीसी सखी महिलाओं के लिए एक बड़ी अपडेट आ रही है और जिसके चलते बीसी सखी महिलाओं के लिए काफ़ी परेशानी हो सकती है अगर इस आदेश के बारे में नहीं जानेंगी। हो सकता है उनको कन्फ्यूज़न हो सकती है कि आखिर ये ट्रांजैक्शंस क्यों नहीं हो पा रहे हैं, नए अकाउंट्स क्यों नहीं हो पा रहे हैं। एक आदेश जारी किया गया है बीसी सखी महिलाओं के लिए आरबीआई के द्वारा, जो कि सभी बैंकों को रेगुलेट करता है, सभी बैंकों को पूरी तरह से अपने अधीन में रखता है और सारी जो बैंकें हैं वो आरबीआई के निर्देश के अनुसार ही काम करती हैं। तो एक नया आदेश जारी किया गया है, खासकर पेटीएम पेमेंट्स बैंक की बीसी सखियों महिलाओं को अलर्ट हो जाना चाहिए, क्योंकि आदेश में सीधे पेटीएम पेमेंट्स बैंक के लिए एक नया आदेश जारी किया गया है। पेटीएम पेमेंट्स बैंक कैन नॉट अवॉर्ड ऑन बोर्ड न्यू कस्टमर्स कैन यू यूज़ योर पेटीएम ऐप नाउ डिटेल। तो यहाँ पर पेटीएम पेमेंट्स बैंक के जितनी भी इसी सखी महिलाएं हैं कोई भी अकाउंट्स नहीं खोल पाएंगी, और ये इसलिए जारी किया गया है क्योंकि द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई इन ए सरप्राइज मूव ऑन फ्राइडे बैंड fintech giants Paytm from onboarding new customers on its payments bank now if it will affect your Paytm transactions। तो Paytm पेमेंट्स बैंक का जिनको आईडी दिया गया है वो भी इसी सखी महिलाएं बिल्कुल भी कोई भी अकाउंट इस समय नहीं खोल पाएंगी। ये बड़ी खबर आ रही है, जिससे बीसी सखी महिलाएं जिनको ये आईडी मिली है उनके लिए काफ़ी बड़ी समस्या आखिर कब तक रहने वाली है और आखिर उनको किस तरह से इस समस्या से बचना है। तो आरबीआई ने पूरी तरह से बैन कर दिया गया है पेटीएम फ्रॉम ऑनबोर्डिंग न्यू कस्टमर्स। आरबीआई अनाउंस्ड दैट इट हैज़ बैंड पेटीएम पेमेंट्स बैंक फ्रॉम onboarding new customers with immediate effect, treating material supervisory concerns observed at the bank. It has also directed by PTM bank's arm to appoint an external firm to conduct a comprehensive IT audit review. Indicated it will make a call on allowing the onboarding of customers by Paytm Payments Bank only after reviewing or the IT audit report। तो यहाँ पर साफ तौर पर यह बताया गया है कि ये जो मटेरियल सुपरवाइजरी कंसर्न के चलते आरबीआई के द्वारा ये बैन किया गया है। एक आईटी ऑडिट रिव्यू मांगा गया है पेटीएम पेमेंट्स बैंक के माध्यम से आरबीआई ने, और जब पेटीएम पेमेंट्स बैंक उस रिव्यू को भेजेगी उसके बाद आरबीआई उस पर चेक करेगी, और जब उस रिव्यू से सारा कुछ संतुष्ट हो जाएगी जब आरबीआई, तब अलाउ किया जाएगा बीसी सखी महिलाएं हो या फिर पेटीएम पेमेंट्स बैंक के अन्य होल्डर्स को अकाउंट खुलवाने के लिए। अब ये कौन सी धारा के तहत किया गया है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज़ टुडे इन द एक्सरसाइज ऑफ इट्स पावर्स इंटर एलिया अंडर सेक्शन 35A ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। तो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 और 35A के तहत ये फैसला लिया गया है आरबीआई के तहत। डायरेक्टेड पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड टू शॉप विथ इमीडिएट इफेक्ट ऑन बोर्डिंग ऑफ न्यू कस्टमर्स द सेंट्रल बैंक साइड इन स्टेटमेंट
According to the RBI, the action followed material supervisory issued at the Payments Bank (PTM). It has to comment on the development. What some reports suggest that several reasons, including violations of norms related to नो योर कस्टमर्स यानी कि KYC, डाटा स्टोरेज, डाटा प्राइवेसी, आउटसोर्सिंग ऑफ डाटा कुड बी बिहाइंड फॉर RBI। हिंदी में अगर बात करें तो आपको यहाँ पर जानकारी देना चाहते हैं। इंग्लिश में काफ़ी लोग यहाँ पर इसके बारे में नहीं समझ पाए होंगे, हालांकि हमने उसको हिंदी अनुवाद करके समझाने का प्रयास ज़रूर किया है। पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर गिरी RBI की गाज, नहीं जोड़ पाएगा नए ग्राहक। रितिका सिंह, 11 मार्च का ये अपडेट, 2022 का ये अपडेट है। पेटीएम पेमेंट्स बैंक के खिलाफ यह एक्शन बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के सेक्शन 35A के तहत बैंक को तत्काल प्रभाव से नए ग्राहकों को जोड़ने के लिए रोक लगा दी गई है। RBI ने ताज़ा आदेश में कहा है कि यह आदेश मटेरियल सुपरवाइजरी से जुड़ी कुछ चिंताओं के चलते चिंताओं के बेस पर लिया गया है, जिन्हें केंद्र की जो बैंकें हैं उनके द्वारा देखा गया है। तो RBI की तरफ से जो आदेश पारित किया गया है उसमें पेटीएम पेमेंट्स बैंक को एक बड़ा झटका लगा है, जिससे पेटीएम पेमेंट्स बैंक के द्वारा नए ग्राहक जोड़ने में अभी पूरी तरह से फ़िलहाल रोक लगा दी गई है। अब ये रोक कब तक बरकरार रहती है, इस पर लगातार हमारी चिंताएं हैं, लगातार हम बने हुए हैं। और जो चिंता वाली बात यह है कि आदेश जो मटेरियल के लिए मटेरियल सुपरवाइजरी से जुड़ी कुछ चिंताएं हैं उसके लिए जारी किया गया है। और जैसे कुछ केंद्र की बैंकों ने इस पर फोकस किया था, इसको बहुत गहन अध्ययन से देखा है, जिस पर उन्होंने जो था आपत्तियां जताई थी, इसके तहत RBI के द्वारा ये एक्शन लिया गया है। आदेश में ये कहा गया है कि पेटीएम पेमेंट्स बैंक के खिलाफ यह एक्शन बैंकिंग रेगुलेशन यानी बैंकिंग के रेगुलेशन से जुड़ी कुछ छेड़खानियाँ या फिर उसमें होने वाली कुछ दिक्कतों के चलते, कुछ सिक्योरिटी को चलते ये फैसला लिया गया है। 1949 के सेक्शन 35A के तहत बैंकों को तत्काल प्रभाव से नए ग्राहकों को जोड़ने पर फ़िलहाल के लिए रोक लगा दी गई है। तो पेटीएम पेमेंट्स बैंक के जितने भी कस्टमर्स हैं पूरी तरह से सेफ़ है उनका पैसा, कोई भी ऐसी दिक्कत है नहीं, क्योंकि आपका पैसा बैंकों में सेफ रहेगा। ये RBI और SEBI के अधीन काम करता है। कस्टमर्स अगर आपसे इस तरह का कोई सवाल करते हैं तो फ़िलहाल आपके लिए यही समझाना है, जिनके पास BC सखियों के पास पेटीएम पेमेंट्स बैंक की ID मिली हुई है। चलिए पहले कुछ और डिटेल आपको दे दें। इसके अलावा बैंकों को निर्देश जारी किया गया है कि IT सिस्टम का व्यापक सिस्टम ऑडिट करने के लिए IT ऑडिट टीम नियुक्त करें और IT ऑडिट की रिपोर्ट का रिव्यू करने के बाद पेटीएम पेमेंट्स बैंक को नए ग्राहकों को जोड़ने की अनुमति देना ये RBI की विशिष्ट परमिशन का विषय होगा। यानी कि जब ये परमिशन मिलेगी, जब IT ऑडिट की रिपोर्ट प्राप्त हो जाएगी RBI को और उस पर जब संतुष्ट होगा RBI, उसके बाद अनुमति मिलेगी। हालांकि ये बाद का विषय है। दिसंबर 2021 में मिला था शेड्यूल पेमेंट्स बैंक का दर्जा। इससे पहले दिसंबर 2021 में भारतीय रिजर्व बैंक ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक को शेड्यूल पेमेंट्स बैंक का दर्जा दिया था। शेड्यूल पेमेंट बैंक का दर्जा मिलने से पेटीएम पेमेंट्स बैंक सरकारी और अन्य बड़े कॉरपोरेशन के रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल में हिस्सा ले सकेगा। वह प्राइमरी ऑक्शन में भी शामिल हो सकेगा। साथ ही फिक्स रेट, वेरिएबल रेपो रेट, इसके अलावा रिवर्स रेपो रेट, मार्जिन स्टैंडिंग और फैसिलिटी के लिए भी भागीदार बन सकेगा। तो यहाँ पर पेटीएम अपने आप को स्टेब्लिश करने की कोशिश ज़रूर कर रहा है, चाहे वो शेयर मार्केट हो। शेयर मार्केट में भी IPO आया है, लेकिन उसका परफॉर्मेंस अभी तक उतना अच्छा है नहीं। 1900 के आसपास पेटीएम का IPO लिस्टेड हुआ था, जबकि बेस प्राइस रखा गया था 150 के आसपास, काफ़ी गिरावट के साथ। लेकिन अभी भी काफ़ी
गिरावट के साथ तकरीबन 700 के आसपास का शेयर प्रति शेयर उसका रेट इस समय चल रहा है आईपीओ का। तो पेटीएम पेमेंट्स बैंक अभी फ़िलहाल घाटे में ही दिखाई दे रही है। ऐसे में बीसी सखी महिलाओं की चिंताएं जायज़ हैं और आखिर ये चिंताएं कब तक रहती हैं, इसके बारे में लगातार हमारी नज़रें बनी हुई हैं। इसके बारे में आपका कोई भी अगर सवाल है तो ज़रूर हमें कमेंट कीजिएगा, हम आपको जानकारी देने का प्रयास करेंगे और आपको इन चिंताओं से मुक्त करने का प्रयास करेंगे। तो तमाम बीसी सखी महिलाएं अपना काम करते रहें। पेटीएम पेमेंट्स बैंक के लिए कुछ ज़रूर परेशानियां हैं। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। नमस्कार।